रहा है। अच्छा ध्यान दे दो, भूल गया था ना। तो ये जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 3, होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए फटे ताकि हमारा हार्ट ना फटे। यानी पंप करते करते कभी तुम दौड़ते दौड़ते ये तेज पंप करने लगता है ना। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि रात को अकेले निकले भूत देख लिया ऐसा लगता है। तब दिल करने लगता है। तो उस चीज से हमारा हार्ट फट ना जाए, इसीलिए इसके 3 लेयर्स हैं। कितने? 3 लेयर्स। तीनों लेयर्स तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं जैसा। अच्छा इन्हीं लेयर्स, जिसके अंदर ये लेयर्स को तो इन लेयर्स का नाम होता है, इन्हीं लेयर्स को बोलते हैं कार्डियक लेयर। क्या बोलते हैं? कार्डियक लेयर। इसीलिए दिल की जब तुम स्टडी करते हो तो उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो दिल का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आई? चलो देखिए वीडियो में क्या है ना, तो जो दिल का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और दिल की जो स्टडी होती है कार्डियोलॉजी है ना। जैसे जूलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, जैसे कार्डियोलॉजी होता है। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? हमेशा कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। ठीक है, तो कितने हार्ट के लेयर होते हैं? 3। तो पहला लेयर तुम देख सकते हो, दिख रहा है? दिख रहा है जो मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, ये है पहला लेयर। दूसरा लेयर ये है, दूसरा लेयर ये वाला लाइन दिख रही है, जो लाइन बनी इसको बोलते हैं दूसरा लेयर। और तीसरा इनके बीच में दिख रहा है, ये मसल है, मोटी मसल है, इसके अंदर चेम्बर्स है ना। तो भैया मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो एक वो बताया दूसरा लेयर, तो भैया वो तो चेम्बर्स के है ना, वो आपने उसका बताया ना दूसरा लेयर, वो क्या कहते हैं? चेम्बर का। हाँ चेम्बर। तो भैया वो तो चेम्बर का है ना। चेम्बर के दिल के से बाहर है कि दिल के अंदर है? दिल के अंदर। तो वो आपने बोला था 3 लेयर बाहर, उस दिन बताया था। देखो ना, देखो ऐसे समझो ना, पहले चेम्बर था, चेम्बर को कवर किया, फिर उसके बाद एक मोटी लेयर लगाई गई, उसके बाद फिर एक लेयर लगाया, हुआ ना 3 लेयर। समझो इस बात, समझ में? सुन अभी, तो हार्ट के कितने लेयर होते हैं? 3। पता है? एक तो ये बीच में जो मोटी परत है जो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मोटी मोटी मसल है, मोटी मसल है। अच्छा ये बीच वाला? हाँ ये बीच वाला। और ये होता है बाहर वाला लेयर, जो एक और लेयर लगाई जाती है, और एक जो चेम्बर के बाहर लेयर्स लगे हैं। समझ में बात? तो जो ये 2 और ये 3, तो जो 1 नंबर पे, क्योंकि ये बाहर है तो इसको बोलते हैं एक्सोकार्डियक मसल। क्या बोलते हैं? एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट होता है ना, एक्सोकार्डियक मसल, तो क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। जो 2 नंबर है, तो 2 नंबर में इसको मिटा के मैं 1 2 3 करके लिखूँ ताकि समझ में। 1 समझ में आया? 1 यानी बाहर है तो इसका नाम क्या रखा? एक्सोकार्डियक। ये कहाँ पे? बीच में। सॉरी 2 नंबर पे रखा है। ये क्या है? अंदर है। अंदर को बोलते हैं इनर कार्डियक मसल। अंदर है तो क्या बोलेंगे? इनर कार्डियक मसल। अब ये कैसा है? बीच में है ना, तो इसे बोलेंगे मेसोकार्डियक मसल। हाँ क्या बोलेंगे? मेसोकार्डियक। अच्छा जैसे पूछ लिया हमारा दिल में सबसे पहला लेयर कौन सा है, कैसा बताएंगे? एक्सोकार्डियक। सुनो चुपचाप सुनो, तो खत्म नहीं हुआ अभी, तो लेयर बढ़ा दूंगा तब देखो। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाहर वाले का नाम एक्सोकार्डियक, अंदर वाले का इनर कार्डियक मसल। मदर नहीं बोलो, मदर। और बीच वाले का मेसोकार्डियक। मेरे को लगता है इसको जाओ, और इतना हार्ड है। एक्सो इनर मेसो और कार्डियक लगा दो, एक्सो इनर और मेसो हो गया। बाकी कार्डियक मसल लगा दो, कार्डियक मसल लगा दो। ठीक है, यही होता है हमारा मसल। ठीक है, मसल कितने? इतने ही है, इतने ही मसल। अब इस बात को समझो, इस बात, दिल कितना काम हो गया? दिल कैसा है? दिल को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दिल एक मजदूर की तरह है, दिन रात बिना हारे बिना थके काम करता रहता है।
जैसे कि एक मजदूर दिन भर बिल्डिंग बनाता है, क्या उसके पास खुद के पास छत होती है? नहीं। सोचो इसके पास है नहीं। क्या है। नहीं है? छत तो अच्छा है। तो क्या? सुनो, देखो ये सबको ब्लड दे रहा है, इसको ब्लड कौन देगा भाई? अगर दिल सबको ब्लड बांट रहा है, सबको जाके ब्लड दे रहा है, इसको ब्लड कौन देगा? ये क्यों देगा? इससे क्यों देगा? इसके पास खुद ही बिना पड़ा ब्लड है। के ये काम करने का? खुद ही इसके पास ब्लड पड़ा है। इसके पास ब्लड पड़ा है तो ये खुद तो नहीं देता ना, इसका काम क्या है? सब जगह देना। इसके पास ब्लड कहाँ से आता है ये क्वेश्चन है। इसके पास ब्लड तो ऑफ कोर्स आएगा, वरना काम नहीं करेगा। मैं पूछ रहा हूँ ये तो दिल सबको ब्लड दे रहा है, तो इसको ब्लड कौन देता है? तो सोच के बताओ कौन देता होगा इसे ब्लड? बॉडी ब्लड की नसें, ये क्या बोलते हैं? हार्ट की नसें देती होगी ना। हर्ट की नसें देती हैं, यानी ये हर्ट खुद ही रख लेता होगा, है ना? तो हर्ट की उन नसों को हम क्या बोलते हैं? साइनोकार्डियक मसल। स्पाइनोकार्डियक मसल। कोरोनरी साइनस। देखो मैं इसको पहले मिटा दूं, मिटा दो। लिख लिया ना? हाँ। तो कार्डियक और इनर कार्डियक वो नस कहाँ रहती है? बता दिया मैंने, खत्म हो गया क्लास। मेरे को लगा इसी में है ना। हाँ इसी में ही है, तो रुक जा, लिखूं कि नहीं, मिटाऊं कि नहीं? क्या एक्साइटेड हो रहे थे ना, थोड़ा शांति रखो तो ठीक है। लेयर में कोई डाउट? ना। हर्ट के पास खुद ही एक, अच्छा अब हर्ट क्या लेना चाहता है? ब्लड लेना चाहता है। तो तू बता ये नसें कहाँ होनी चाहिए? तुम खुद बताओ कौन से चेंबर में नसें होनी चाहिए? किसी ना किसी चेंबर में। किस वाले? इस वाले चेंबर में? हाँ। हाँ इसमें होना चाहिए। देखो ये बोला इसमें ही नस डाल दो, नहीं डालो, नहीं। इसमें होगा। तू सोच के देखना, हर्ट इतना समझदार नहीं है कि पका पकाया खाना खाए कि कच्चा खाना खाए, यानी प्योर ब्लड लेके इम्प्योर। सर उसमें होगा ना लेफ्ट नीचे में लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा ना। तो नसें कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट तुम्हें वेंट्रिकल शायद जहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, हाँ, और प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पंप करता हाँ। है ना, ये नसें कहाँ पे मिलेगी तुम्हें? वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे मिलती है। समझने बात? क्या कहाँ मिलती है? यही मिलती है। यही तीन नसें होती हैं जिसे बोलते हैं पहला हार्ट अटैक आएगा, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरे में ऊपर अरे रात फट जाती है क्या? नस चिपक जाती है, तीन बंद हो है जाती है। पहला में दूसरे तीसरे। इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इसी ठीक है? नस को। हाँ इसको बोलते हैं कोरोनरी वेन्स या कोरोनरी हाँ साइनस। इससे हमारे गांव में वो बोलते हैं बटन। बटन तीन दाने, अगर तीनों खत्म तो बंदा ऊपर। कोरोनरी वेन्स बोल सकता हूँ, इसी नस वेन्स को। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये नसें ये नसें ये अपने हिसाब से अपने आप को दे रहा है, तो इसको कोरोनरी वेन्स बोल सकते हैं। ठीक है? और ना होके कभी कभी साइनस भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, साइनस लिखो, ग्रीन सी लिख दो। साइनस याद रखो ना मेडिकल का। देखो इतना ये चीज तुम्हारे बुक में होगा या भैया नहीं ये है? 3 बार अगर ठीक किसी है? को आता ये है तब चीजें बताने का क्या है कि कोई अगर तुम्हारे सामने तो फेंकता है बहुत चढ़ के बोलता है तो सब बता देना। ठीक ये है? जोड़ नहीं सकते क्या? हाँ? जब एक हार्ट अटैक आ गया तो जोड़ नहीं सकते वाली। सुन, मैंने बता दिया खत्म। फिर वही जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, लेकिन तो बताना शुरू ही करना, बीच में बोल देते हैं उनके। इन नसों का नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इन नसों से करता क्या है? ब्लड अपने लिए ऑक्सीजनेटेड क्या लेता है? ब्लड ले लेता है, यानी अपने लिए प्योर ब्लड इन्हीं नसों द्वारा लेता है और अपने आप में रख लेता है। इतना बात समझ में आया? यही नस ना कभी कभी काम करना बंद हो जाती है, यानी ब्लॉक हो जाती है। क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है। किस कारण से ब्लॉक हो जाती है? पहला, कभी कभी तुम कैसा खाना खाते हो? चिपचिपा तेल वाला खाना खाते हाँ। हो, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सुना है कोलेस्ट्रॉल घट गया है, कोलेस्ट्रॉल हाँ, है ना? तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना, तो यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ जमा होने लग जाता है। यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, अब यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझो, एक रास्ता है, कैसा है? रास्ता। एक गली है, वो गली खाली है, ठीक है? वहाँ से आना जाना इजी होगा, आराम से होगा। वो उसी गली में मैं एक जगह गाड़ी खड़ी कर दूँ, एक जगह साइकिल खड़ा कर दूँ, एक जगह ठेला खड़ा कर दूँ, क्या आराम से जा पाओगे? नहीं। नहीं जा पाओगे। यानी वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर बनेगा।
प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ। यहाँ पे जब ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू होता है यहाँ यहाँ और इन नसों में भी, तो जब यहाँ से ब्लड जाता है तो उसको क्या होता है? नहीं, जाने में दिक्कत होता है। तो क्या होता है? दिल में दर्द होता है, करते हैं ना कोई हाँ भी हम इधर होता है, राइट साइड होता है। जब भी तुम्हें दिल में दर्द हो रहा है, समझ जाओ कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा होने लगा। तो भैया जब इधर इधर कैसे करते हैं? सुन ना, कोलेस्ट्रॉल घटा तेरे वेलकम का सुनता नहीं है। नहीं, राइट की साइड में इधर उधर होता है। मैं तो दिल का बता रहा हूँ। ये तो तेरे राइट में तूने क्या रखा मुझे ये बता। दर्द करता है। सुन इसको, सुन। सबके वैसे देखो ये लिंक तोड़ रहे हो तुम, लिंक तोड़ रहे हो, हैं? ये सब बताने वाला चीज नहीं है, पर फिर भी बताया जा रहा है। कोरोनरी साइनस, तो कोरोनरी साइनस ऐसे नसें होती है जिससे हार्ट अपने लिए ब्लड लेते हैं, ठीक है? इन्हीं नसों पे क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और होता है कोलेस्ट्रॉल इनके नसों में हो जाता है। नसों में होने से क्या होता है? जो ब्लड है ना, कम प्रेशर पे जाता है। क्या जाता है? कम प्रेशर पे जाता है। उससे होता है क्या? हार्ट में दर्द होता है, हार्ट में दर्द होगा, और हार्ट में अगर ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक, पहला हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद बच जाएगा, फिर दोबारा, ठीक है? दोबारा बच जाएगा, दो, यानी दूसरी बार आया, फिर बस एक ही चांस बच जाए। तीनों नस ब्लॉक, आदमी ऊपर। अरे दूसरा हार्ट लगा दे तो? सुनो ना, फिर एक्साइटेड हो गया। दूसरा हार्ट लगाना, दूसरा हार्ट लगाना, रुक तो जा। बच जाएगा बिल्कुल। भाई बाकी सब तो ठीक है, रुक जा। और क्या जो तेरे चाचा का ब्लड हार्ट नहीं खोल के बैठा है, तो बचाने के पीछे पड़ा है। ध्यान रखना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो एक बार में जो मर जाता है आगे तक से, एक बार में कैसे मरेगा? एक नस ब्लॉक होगी, तो टाइम पे जाना पड़ता है ना। सुन तो पहले, ठीक है? और जो दूसरा रीजन है, मैं बता दूं क्या रीजन होता है ये नसें ब्लॉक हो जाती है। दूसरा रीजन है टेंशन। कोई टेंशन लेता है, अरे यार ये छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चली गई, उनको मना कर। ऐसा हो गया, मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, खूब टेंशन लेता है वो आदमी। कोई ऐसा बच्चा होता है, हाँ, तो वो बहुत साइड टेंशन आउट होता है, ये हो गया, पेपर में पहले होने वालों के लिए वो दिन भर टेंशन में रहेगा। तो टेंशन से होगा क्या? उसका बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। अब एक पतला पाइप है, उसमें एक सर्टेन प्रेशर से ही पानी जा पाता है। लगे हो हैंड पंप खोलने में, इतना छोटे से पाइप है, पाइप फट जाएगी। पाइप फटेगी नहीं फटेगी? तो सोच, तुम ज़्यादा सोचोगे, दिल धड़कने लगेगा, और ज़्यादा बीपी बढ़ने से क्या होगा? ये पाइप जो क्या होता है, कोरोनरी साइनस नसें हैं, एक ही इनमें बार में दिक्कत जाएगा आएगी। तीनों। इनमें क्या होगा? दिक्कत आने लगेगी। क्या है? दिक्कत आने लगेगी, ठीक है? एक ही बार में भर जाएगा, फटेगा नहीं, बट दिक्कत आएगी, सीधा हार्ट अटैक आएगा। क्या आएगा? इसको बोलते हैं हार्ट अटैक आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी यही तीन नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इनमें से कोई भी एक, ठीक है? कोई भी दो या तीन हो, तो क्या होता है? उसे बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, बेचारे को हार्ट अटैक, ठीक है? उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। जैसे ही हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर क्या लिखता है? बोलते हैं इसका ईसीजी टेस्ट करो। क्या करो? ईसीजी टेस्ट करो। ईसीजी क्या होता है? देखो, तो देखा कुछ? हाँ, किसी को ECG जो आता है, अच्छा। कम होने लगते तो बस हाँ। सीधा हो जाता तो मर गया। हाँ, 0 पे आ जाता। यही होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है ईसीजी का? एक्सोकार्डियक ग्राफ इसको बोलते हैं। ग्राफ है ना इस टाइप ईसीजी, समझ में आ रहा? तो ईसीजी टेस्ट लिखता है कौन? डॉक्टर। ईसीजी टेस्ट देखता है, बोलता है कि अरे इसका लगता है दिल का धड़कन गड़बड़ है चल। तो उसके बाद वो दूसरा टेस्ट लिखता है, बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। क्या लिखता है? ट्रेडमिल टेस्ट, है कि नहीं? इसमें क्या होता है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है? नहीं, डर लग रहा है पर। डर लग रहा है। डर क्या? देखो तुम्हें पता होनी चाहिए ना चीजें। इसके पहला टेस्ट क्या लिखता है? ईसीजी। दवा के टेंशन बंद करना पड़ेगा। दवा के जोशीला हम सब टेंशन नहीं लो, बच्चों में टेंशन नहीं होता। हालत खराब हो गई सर, हमारे क्लास में भी बहुत बच्चों की टेंशन हाथ बैठने की वजह से बोलते हैं तो इसमें तो सारी तेजी में खेल रहे होते हैं। हाँ, बंदे जब बाहर पहुंच जाते हैं ना, वो भाई इतने बंदे मार निकले चलता है उसका। तो अपने आप को बीबी कम रखो भाई इसको ही देख ले जब हम नॉर्मल बच्चों में नहीं होता। देखो तुम्हारा दिल अभी नया है, इतना नहीं, जब तुम थोड़ा बूढ़े हो जाओगे। देखो टेंशन उसी आदमी का होता है जिसके शादी हो जाती है, शादी के बाद ये सब बीमारी होता है, शादी से पहले नहीं होगा।
शादी के बाद बीवी इतना खराब कर देती है। बोल रहे बीवी इतना खराब कर देती है। हाँ भाई इतना गिरा सुना लेती है। शादी मत करिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है हमें, जब शादी रहेगी ना तो फिर को लगेगा कि बाप रे बाप ये मैंने क्या पाल लिया। हाँ। ऐसा लगेगा। पूरा दिन नौकर बन के रहना पड़ेगा। नहीं ये बात नहीं, नौकर नहीं, मेन है कि अलग तेरे पास जिम्मेदारी आएगी। हाँ। ठीक है, एक बच्चा आएगा, वो बच्चा रोज रात को रोएगा। जरूरी नहीं है बच्चे वो बच्चा जो- अभी पैदा हुआ है और रोज ठीक 3 बजे रोएगा कान में फेंक और तुम सो रहे हो, ऑफिस जाना है, इतना दिक्कत होगा ऑफिस में पूरा। बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो मैं 10th की पढ़ाई थी, इससे आसानी थी, ऐसा सोचो। ये शादी के बाद ही क्यों आता है? शायद भाई करना है, हम लोग करते हैं, प्रोसेस तभी आएगी। समझ में बात, क्योंकि सब तभी टेंशन बढ़ता है। अभी तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, समझ में बात, अभी तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं। चलो आगे चलते। तो पहले डॉक्टर देखता है ईसीजी टेस्ट, लिख देता है ECG। जब इसमें उसको ग्राफ में दिक्कत होगी, ये ग्राफ तुम्हारा सिखाने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें डॉक्टर तो बनना नहीं, ये ग्राफ क्या होता है कब सच्चा बनेगा ना। समझ में बात। सुनो, ECG टेस्ट अगर उसे गड़बड़ लगता है तो क्या लिखता है वो, ट्रेडमिल टेस्ट, और ट्रेडमिल टेस्ट के बाद वो कहाँ भेज देता है। अगर इसमें भी निकलता है तो सीधा ऑपरेशन थिएटर। जाओ भाई ऊपर जाओ या बच्चे OT तो भैया तब तक वो बंदा मर नहीं सकता। ऑपरेशन थिएटर यानी आप उसको ऑपरेशन करने तो की भैया तो तब तक वो तो मर जाएगा ना। टेस्ट हो जाता है जल्दी, क्यों मर जाएगा, मर जाएगा। वो ऐसे कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हार्ट हो रहा है। देखो जब तुम्हारा हार्ट बंद होता है ना तो भी जल्दी जल्दी ले जाया जाता है टाइम। तो ये सारा टेस्ट देखते हैं कि तुम्हारा दिल धड़क नहीं रहा, ठीक है, तो उसे शॉक देने की कोशिश करते हैं। आगे पढ़ो, मैंने पूरा पढ़ाया मैं तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, अरे रुक जाओ। इतना समझ में आया क्या? इसके बाद ट्रीटमेंट टेस्ट के बाद क्या लिखता है, OT में। इसे बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर, अब ऑपरेशन थिएटर में क्या करते हैं, ऑपरेशन चीर फाड़ करना शुरू करते हैं, सर्जरी करने लगते हैं। तिलक को मन कर रहा है। ठीक है, यहाँ कैसी सर्जरी करते हैं, तो जो हार्ट में सर्जरी करते हैं, हार्ट की सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। हाँ बाईपास बोलते हैं, हार्ट का बाईपास हुआ है। क्या हुआ है, बाईपास है मतलब गुजर जाना, किसी भी चीज से गुजर जाने को बोलते हैं बाईपास। दिल से गुजर गया। नहीं, किसी भी चीज को गुजर, मतलब किसी भी, जैसे तुम जा रहे हो कोई रास्ते में तो किसी चीज को छोड़ के गुजर जाना, उसी को बोलते हैं बाईपास। देखो समझते हैं। हार्ट में कैसे हो? अब देखो हार्ट में क्या करना है, ठीक करना है ना। इसके तीनों नसें ब्लॉक हो गई हैं, एक नसें ब्लॉक हो गई, चिपक गई, कुछ भी सब टेस्ट हुआ ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले यहाँ जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। उस स्टर्नम को चीरते हैं। रिब केज क्या होता है फिर? हाँ? रिब केज, हनुमान जी बना। रिब केज किसे कहते हैं? अभी तो हड्डी छोड़ना, अभी हड्डी पे टॉपिक जा रहा है। हड्डी को भी पढ़ लियो, सारा नाम याद करवा दें, ठीक है। वो ऐसे हो जाता हो। सुनो, नहीं वो तो लेटा हुआ है, ठीक है, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाते, क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे तो बीच में आँख को क्या यहाँ की नसें, यहाँ नस पे एक इंजेक्शन मारते, उसे यहाँ पे ना वो देख सकता है क्या हो रहा है भाई, ठीक से देख सकता है आराम से, उसे कुछ फील नहीं होगा। दर्द नहीं होता है। वो थेथर बोलते हैं उसे, थेथर का सुइया। मुझे पता नहीं क्या है कि इधर है, फिर मतलब सुन हाँ कुछ पता ही नहीं लगता है। सुनो, मेरा भी हुआ है ना यहाँ वो पे। पार्ट ना ब्रेन चैप्टर का, मैं सेकंड टर्म में पूरा बताऊंगा। नहीं पे हुआ है, देखो ये रहा मेरा सिर दिया है। यार रुक, मैं वो बेहोश नहीं होगा मतलब उसी से कभी ऑपरेशन हो भाई गया बता हुआ है, मेरा सुई दिया है, मेरा सिलाई हो रहा है। तो भैया उसको डर नहीं लगता होगा फिर? मैं मिटा रहा हूँ। नाम मिटा दो यार, उसको डर नहीं लगता होगा? वह छोटे उसको ऑपरेशन हो रहा है, वो देख रहा है। जिसने तेरा भाई है। मेरी मर्जी, तो आँख बंद करके बैठ वो जा। इसने क्लोरोफॉर्म खाया है, इसे देखो। सुनाई तो सब देगा ना हमें। तो बात करेंगे तो महसूस अबे नहीं तेरे को होगा। करके दिखाओ। ऐसा कब होता है, बोलेंगे ये काट अंदर का, ये जब चीरा जैसे मार गोवा में चलेगा। बोलेगा कौन चीरा मार रहा है। अभी तो उसी पे अटक गया। भाई सुनो, तो डॉक्टर में डॉक्टर इसका चीरा मार दिया इसका। ये हमारी हड्डी है फाड़ दिया। और यहाँ हमारा दिल है इसका, ठीक है। यहाँ से दो नसें जा रही होती हैं, ये दो नसें क्या होती है, यही दो नसें मेन होती हैं। एक होती है पल्मोनरी आर्टरीज और एक होता है पल्मोनरी वीन्स। हाँ, क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है और ये पल्मोनरी वीन्स है। अब क्या करते हैं, इस दिल में ऑपरेशन करना है तो थोड़े देर के लिए इस दिल का ये पाइप क्या करते हैं, काट देते हैं और एक मशीन आती है
क्या आती है? मशीन में जोड़ देते हैं, मशीन उसको जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं हर्ट को बाईपास कर देते हैं, यानी हर्ट को छोड़ के कर देते हैं। अब मशीन क्या करती है? मशीन यहाँ से लेती है, ऑक्सीजन मिलाती है और इसमें छोड़ देती है। देखो सीधा मशीन में क्या काम होता है? ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, उसमें ऑक्सीजन मिलाया और सीधा पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में पंप कर देते हैं। क्या करती है? पंप कर देती है और फिर हम निकाल देते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर के लिए पंप करना बंद कर देते हैं। तब तक ये क्या करता है? तब तक ये काम ये मशीन काम करता है। इस मशीन में ये कोई झमेला नहीं है, लेफ्ट आर्टरियम से आ रहा है, राइट आर्टरियम से, फिर राइट वेंट्रिकल से, वो सीधा लेता है, ऑक्सीजन बनाता है और किस 120/80 के इसको स्पीड पे, इस स्पीड पे सेट कर दिया जाता है। इस स्पीड से ये अपना काम करता है। कितना बढ़ेगा? ऐसा तो मशीन लगा लो, कितना बढ़ेगा? ये लेफ्ट आर्टिकल वेंट्रिकल ये अगर मशीन रुक गई तो गलती से कभी भी खाना खाएंगे मशीन के ऊपर बैठा रहेगा। सुनो ये बात, ये मशीन रुक गई गलती से, ऐसा नहीं बोलो, ठीक है? अब शुभ बोलो, उस आदमी का किस्मत खराब है। आगे मशीन टेस्टेड होती है, जो कि एकदम नई नवेली होती है, एकदम बढ़िया से होती है। तो ये मशीन क्या कर रहा है? हार्ट का काम कर रहा है। करना क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरीज काट के इसमें जोड़ दो, बस। मेन तो काम दिल का, बाकी सब वो पंप करता था, मिलाता था, जाता था किसमें? लंग्स में, फिर ऑक्सीजन मिलाता था। इसमें तो पहले से ऑक्सीजन है, इसको पता है ऑक्सीजन मिला देना है, हो गया। ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, छोड़ देगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, पूरी बॉडी में पंप कर देगा अपनी स्पीड। बात समझ में? अब लेते हैं इस हार्ट, क्या लेते हैं? इस हार्ट को लेते हैं। तो इस हार्ट के पास मैंने बताया था 3 नसें होती हैं, बताई थी 3 नसें। इन 3 नसों में देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, इसने क्या खाया था, देखते हैं पहले उसमें चिपका क्या क्या है, देखते हैं बहुत चिपक गया है, कैसा चिपका है, कैसा नहीं चिपका, ठीक है? इसी सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्यों? क्योंकि हार्ट को बाईपास करके हमने उसकी सर्जरी कर दी, उसको निकाल के सर्जरी। फिर ये मशीन भी निकालते हैं ना? मशीन नहीं निकालेंगे फिर? मशीन निकालेंगे, मशीन साइड में कर देंगे ना, फिर हाथ बैठा देंगे, हाथ निकालेंगे, नहीं फिर हाथ बैठा देंगे, उसके बाद भी निकालेंगे मशीन। हाथ बैठा के नस निकालेंगे। फिर ना इसमें क्या करते हैं? इसमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये जो नसें होती हैं, ये नसें ब्लॉक हो गई हैं, चिपक गई हैं या कुछ हो, तो मानते इतना बड़ा नस दिखा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, समझ में आ रहा बात? समझाने के लिए सिर्फ नस दिखा रहा हूँ। तो इस नस में क्या लगाते हैं? इसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक स्प्रिंग, ताकि ये फैला के रखे उसको। क्या करके रखे? फैला के रखे। कितना सिंपल। वो स्प्रिंग थी, समझ में मत? उसको स्प्रिंग लगा दिया, जब मेरे वीडियो देखा था स्प्रिंग थी, समझ में मत? स्प्रिंग लगा दिया। उस स्प्रिंग की कीमत होती है 2000। कितनी होती है? 2000। कितना सिंपल है। लेकिन उसको बेचने वाले तो बड़े महंगे बेचते हैं, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। तो उस स्प्रिंग का नाम है स्ट्रंट। एक लोहे, वो लोहा होता है भैया, हाँ स्ट्रंट होता है। उसको स्प्रिंग होती नहीं है इसकी। देखो सुन खत्म हो गया। फिर अपना ज्ञान बांटने लगता है, आधा अधूरा इधर उधर से देख के आइए, अपना चुपचाप मुंह बंद करके देखो। इसी को बोलते हैं स्ट्रंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रंट। एक्चुअली में इसकी कीमत क्या है? 2 लाख। 2000 से, लेकिन एक्चुअली में बिकने में कितना बिकता है? 4 लाख 5 लाख। क्योंकि जिसको हार्ट में जरूरत है उसको देने के लिए तैयार है। इसी बाईपास सर्जरी की ना, इस सर्जरी में लग जाते हैं कम से कम 50 लाख 60 लाख 50 लाख 60 लाख लग जाते हैं। हार्ट की? कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। इंडिया में? सुनो तो, अबे अभी आपने बोला ना 50 लाख 60 लाख बहुत महंगा होता है ये $100 सर्जरी। ये बोलता है मतलब कितना अमीर बन जाऊंगा मैं। $50 लाख। तो भैया मैं बोल रहा हूँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट तो भैया लंग्स भी चेंज होता है ना? मैंने लंग्स पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर क्यों लंग्स का टॉपिक? ध्यान से सुन ले, ठीक है? सब होता है, सब हो जाएगा क्लास में। इधर देखो, इसी बाईपास सर्जरी का कीमत कितना होता है? बहुत लाखों में होता है। अमेरिका में कितना है? 50 लाख रुपए। और सबसे सस्ता जो बाईपास सर्जरी होता है वो दिल्ली में होता है। दिल्ली में होता है सबसे
सब सर्जन एम्स है, एम्स सब सर्जन जो भी है, ठीक है, तो उसी में होता है। कितने रुपए का? 10 लाख। मैं बताने ही जा रहा हूँ तो पूछ लेते, तो बोलने ही वाला हो तो पूछ लेते, फिर में सब्र नहीं है क्या? ऐसे तो फॉरेनर्स के साथ होता है, कल टिकट देखी। सुनो मेरी बात, तो फॉरेनर्स क्या करते हैं वो अमेरिका वाले लोग कि भाई 50 लाख रुपये लगेगा, वो सोचते हैं 50 लाख अमेरिका में देने से बढ़िया वो आते हैं इंडिया आते हैं, पहले आएंगे घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर मनाली कहाँ घूमेंगे, 2-3 लाख में घूम लेंगे आराम से, घूमने फिरने के बाद 5 लाख रुपए या क्या बोलते हैं 10 लाख रुपए देंगे, अपना बाईपास सर्जरी करवाएंगे और चलते पाएंगे, कितना बढ़िया, उनका पैसा भी बच गया। कितना है ये देख के जो ओबामा था, ओबामा देख के सोच के दंग रह गया। सोच रहे हो हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कितनी आगे, मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, कितना सस्ते में हो जाता है बाईपास सर्जरी, यहाँ पे बाकी जगहों पे कितना होता है 50 लाख 60 लाख, एक बात बोलो, 1 करोड़ कहीं तो ऐसा लग जाता है। जब वो इतने दूर से आ रहा है ना ट्रांसप्लांट करने, मतलब हार्ट लगाने, बाईपास करवाने। तो उसको कैसे पता कि मेरे को हार्ट अटैक ही आ जाएगा? ECG टेस्ट हुआ होगा, हाँ ट्रीटमेंट टेस्ट हुआ होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, बस नहीं, वो आएगा आप कह रहे हो घूमेगा, पता नहीं कहाँ का जाएगा, तो आगे घूम तो लगता है ना। हाँ तो फिर उसको थोड़ी ना पता है कि मेरे को मेरे हाथ में दिक्कत हो रही है। मतलब वो पहले चेकिंग करवा के आएगा ना, आपको सवाल है, कोई सवाल नहीं बच्चा, वो पहले चेकिंग करवा उसका के कहने का मतलब अगर वो घूमते घूमते मैं ऊपर पहुँच गया फिर क्यों टाइम तो मिलेगा ना उसे, ऑपरेशन हम कभी भी करवा सकते हो। अब इसको अब आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ा। खर्चे पे लगा है, अरे ध्यान दो, अब इसमें क्या लगा दिया, स्टर्नल लगा दिया, स्टंट लगा दिया, हाँ। स्प्रिंग को लगा दिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से काट के इसको वापस लगाएंगे दिल में लगाएंगे, दिल तो ऐसा नहीं कि धड़कना शुरू हो जाएगा, नहीं ना, अभी तो बंद पड़ा है, बंद मशीन, जैसे जनरेटर बंद हो जाए तो क्या करते हैं उसको घुमाते हैं ना, घुमाते क्यों अब इसको भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो रीस्टार्ट कोई जनरेटर तो नहीं है कि चाबी मारा और रीस्टार्ट, तो क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, क्या देते हैं हाँ, इलेक्ट्रिक जो शॉक देते देते हैं। हैं। सुनो मेरी बात पूरी मत सुनो, जब मैं इसे शॉक दूंगा तो कैसे शॉक दूंगा, दिल खुला हुआ है कि बंद है, पहले खुला हुआ है, जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैंने जब उसको जोड़ा है तो दिल तो खुला ही है, तो उसको शॉक किस दूंगा, हल्का हल्का शॉक दूंगा, जरा शॉक दूंगा, हल्का शॉक दूंगा, ताकि दिल को क्या हो झटका मिले, और दिल को जैसे झटका मिलेगा तब से खड़ा हो जाएगा एकदम, क्या हो रहा था एकदम से, क्या हुआ अचानक से। कभी कभी देखा होगा कि जब तुम्हारा कोई दोस्त सो रहा है उसको दे लाठी मार तो होगा क्या, एकदम से उठ जाएगा, चौंक जाएगा, हो क्या है ना, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे ही दिल करता है, एंटरटेनमेंट में मारने लगे। समझना, दिल भी ऐसे करने लगता है, जैसे ही दिल को झटका दिया जाता है 2-3 बार झटका देते हैं तो दिल एकदम स्टार्ट होता है, क्या होता है दिल स्टार्ट होता है, फिर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सारा ये सारे चेम्बर्स में ब्लड आना जाना शुरू होता है, एकदम दिल होता है, बोलता है अरे क्या सारा टाका मारने के लिए बोलता है, आदमी को होश आता है तो टाका वाका मार दिया जाता है सब पूरी तरीके से, तो टाका वाका मार देते हैं, सॉल्यूबल टाका मारते हैं, तब टाका वाका मार के फिर बोलते हैं जॉब। भैया हार्ट में वो जो प्रेस होता है हार्ट में लगाते हैं। सुनो मैं अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सुनता क्यों नहीं, अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। वो कैसा शॉक देंगे यहाँ पे, हल्का सा झटका, कैसे देंगे, हल्का झटका, लेकिन मान हाँ मूवी पे देखता हूँ ऐसे लेट धूम ऐसे उछलते हैं। नहीं सुनो मेरी बात, अभी फिर नहीं सुन रहे, सुनो, हाँ छोटा कोई मिर्ची फूक रहा है, ठीक है। तो कैसे शॉक देते हैं, एकदम हल्का शॉक देंगे कि जोर से शॉक, हल्का। ज्यादा झटका दिया मर जाए। अब सोचो ना, तुम्हारा जो कोई दोस्त है उसको सरिया से मारोगे तो मर ही जाएगा, है ना, उसको ऐसे डंडा मारोगे थोड़े ताकि वो उठ जाए, तो अपने आप ही उठ जाए, तो इसको हल्का हल्का झटका दो ताकि वो उठ जाए, है ना। सर्दियों को मच्छर काट रहा होगा ऐसा लगेगा। इतना सलाइवा भरा है इसमें, छोटा डमरू नाम है। इधर होके बैठ जल्दी काम कर, हो जाएगा। हॉस्टल से नाम निकाल इधर सुनो, अरे इधर सुनो ना, छोड़ दोगे मिसिंग पार्ट, ठीक है, फिर इसको कर देते हैं। लेकिन कभी कभी तुम देखते हो कि कोई ऐसे गिरा और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, यानी उससे कभी कभी ये होता है कि ये ना दिल बड़ा काम करते करते थक जाता है और सो जाता है, तो उसको झटका नहीं मिलता, तो झटका क्या होता है, मिलना बंद हो जाता है। जब झटका मिलना बंद होता है
तब क्या लेते हैं, तब लेते हैं एकदम शॉक वाला। अब देखो दिल के पास ही है तो उसको हल्का हल्का झटका दूंगा, लेकिन दिल के ऊपर हड्डी है, फिर हमारा छाती है, तो झटका जोर से देना पड़ेगा कि ताकि दिल के अंदर तक पहुंचे, है ना। इसीलिए झटका ऊपर से जब देते हैं तो एकदम जोर से देते हैं। कैसे देते हैं, जोर से देते हैं ताकि अंदर तक उसको झटका मिल जाए। तो कभी कभी ये क्या होता है, ऐसे बात कर रहा है एकदम ऐसा होता है ना, हो जाता है कभी कभी। कभी देखो खड़ा होके आज इस स्कूल में ना एक बच्चा हाँ, ऐसे होता है, आँख खुला रहता है उसका, तो मर गया। चिड़ी में मरता नहीं है, उसका दिल क्या वो रोकना बंद हो जाता है। तो उसकी सांस चल रही होती है? हाँ? उसकी सांस चल रही होती है? नहीं, सांस चलने से क्या होगा, जब मिलाएगा नहीं, दिल काम करना बंद कर दिया, सांस लेकर करेगा क्या? मतलब मर गया, मर गया। मरा नहीं, उसको शॉक देगा ना, दिल को शॉक देगा उस टाइम पे। शॉक एक साल बाद शॉक देके तभी भी जिंदा हो जाएगा। जैसे कि सुन मेरी बात, जैसे तेरे को हार्ट अटैक आया तो को फटाफट कहाँ ले जाया जाएगा, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास, जल्दी ले जाएगा, ठीक है। और जाके वहाँ पे क्या होगा, तेरे दिल को शॉक देने की कोशिश की जाएगी। देखो शॉक दी जाएगी तो क्या होगा, पता चलेगा कि तेरा दिल सो गया था, कुछ हुआ नहीं था, क्या हो गया था, सो गया था। तो फिर वापस चालू हो जाएगा, वापस चल, बस तेरे को शॉक दिया। आज एक बच्चे को दौर आ गया था, सब फिर तेरा बोल रहे ये थे सब मर टेस्ट गए। होगा, फिर टेस्ट होगा ये सारी चीजें, है ना। फिर तेरा क्या होगा, ये सब चीजें टेस्ट होगी, टेस्ट होगी तो तेरे को पता चल जाएगा, अरे तेरे को तो बाईपास करवाने की जरूरत है। क्या जरूरत है, डॉक्टर बताएगा तेरे को बाईपास करवाना है, बोलेगा अच्छा बाईपास करवाना है। तू इंडिया में रहता है तो दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली में होता है बाईपास सस्ते में, तो आराम से करवा दे। मुंबई में और महंगा होता है। दिल्ली में सबसे सस्ता होता है, बाकी तो कहीं पे भी जा। अब तू कहीं और, मेरे को क्या पता मुंबई का मैं क्या वो जो होता है दिल वाला दलाल, मतलब केजरीवाल ने अच्छा काम कर रखा है। अमेरिका वालों के लिए बहुत कम होता होगा 10 लाख, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ही है 10 लाख भी। सुनो नहीं, ऐसा सस्ता ही है ना, तो यही जाओगे तो और सिंपल पड़ेगा, तो मतलब बड़ा सा भी एक कहाँ फीस लगता है सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं फीस तो नहीं लगता है। ध्यान दो, ध्यान दे। पागल है क्या? यहाँ पे जो प्राइवेट, जैसे यहाँ पे हार्ट हॉस्पिटल है, देखा है? हाँ हार्ट हॉस्पिटल नहीं है नेशनल हार्ट इंश्योरेंस। नेशनल कोई बात नहीं होगा आगे। हाँ यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है कोई बात नहीं, हाँ, बताओ। विद्यालय के सामने ही है। हाँ जनरत क्या नाम, जामनगर में। जामपुर है, जामपुर हाँ, हाँ, नेशनल हार्ट जामनगर कहाँ पर? जमनपुरी बोल रहा है अभी। समझ में आया? जैसे तू सोच रहा था हार्ट अटैक आएगा तो बंदा घूमेगा कैसे, भाई बंदे को तो हार्ट अटैक आया, तो एक्चुअली में हार्ट अटैक के बाद उसको शॉक दे दिया जाए। अगर शॉक के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा तो क्या होगा, समझ लो कि उसका तो बाईपास होगा। बाईपास करने की जरूरत क्या डॉक्टर ही है वो। डॉक्टर आएगा, खत्म करो, सॉरी बोल देगा, अच्छा पोस्टमार्टम करके ठीक है। कुछ निकाल। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ हार्ट ना खराब होने, हार्ट देखो हार्ट को झटका तुमने दिया बाहर से, हार्ट को धड़कने के लिए क्या इससे समझना, झटके की जरूरत है ना। तो हार्ट भी अपने लिए खुद ही झटका बनाता है, अपने लिए खुद ही झटका बनाता है। जैसे मान लेते हैं इसको, बेटा समझने की कोशिश करना इधर, ओए इधर देख। जैसे मान लेते हैं ये मैंने बनाया था, है ना, पहला चेंबर था, दूसरा चेंबर था, तीसरा और इस टाइप का चौथा, ठीक है। हार्ट अपने लिए खुद ही झटका बनाता है, तो तुम बताओ वो झटका उसे कहाँ मिल रहा है? उसमें मिलना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि वही लेफ्ट वेंट्रिकल में, हाँ क्योंकि वही पंप देता है ना पूरी लेफ्ट बॉडी में। वेंट्रिकल में राइट, लेफ्ट 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 ये लेफ्ट। लेफ्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। हाँ तुम्हें बताओ दिल को शुरू करना है कि नहीं है? हाँ शुरू करना है। शुरू करना है तो कहाँ से स्विच दबाएगा? तो फिर राइट ऑट्रियम से। राइट ऑट्रियम में नहीं करेगा, यहाँ से स्विच करेगा तभी तो पूरा काम करेगा। हाँ। लास्ट में कर रहा है स्विच, तो यहाँ से उठा के कैसे भेजेगा? तुम सोचो ना, यहाँ से वो लंग्स में कैसे भेजेगा? तो एक्चुअली में यहाँ एक नस पाई जाती है, यहाँ क्या पाई जाती है, एक ब्लड वेसल पाई जाती है, उसे बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड। नोड क्या बोलते हैं उसे? साइनो एट्रियम नोड, भैया कितना सारा पड़ी है और फिर साइनो ऑट्रियम। ऑट्रियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऊपर साइड ऑट्रियम में है कि नहीं हो, और नॉट बोलते हैं, ठीक है, नॉट यानी नस। तो साइनो ऑट्रियम नॉट, तो ये ऑट्रियम में होगा कि नहीं होगा? ऑट्रियम में होगा। कौन से ऑट्रियम में? राइट ऑट्रियम। तो यहीं पे एक नस होती है, ये क्या है इसको?
दिन रात तुम्हें क्या करता है, झटका देता रहता है दिल को, ताकि काम करता है। ये झटका देता है, पूरा पंप करता है, फिर झटका देता है, फिर पूरा पंप करता है, झटका पूरा पंप, ऐसे होता है, समझ में आता है। लेकिन कभी कभी ये नस खराब हो जाती है, कभी नस यानी झटका देने वाली नस क्या हो गई, खराब, क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। ये झटका देने वाली नस क्या होती है, साइनो एट्रियम नोड, SA नोड, ये बोलते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड बोलते हैं, ऐसे मत ऐसे बोलने का तो है, लेकिन नोड बोलोगे तो सही है, ठीक है। ऐसे नोड, ठीक है, ये खुद ही बना, ये खुद झटका इससे बना देता है। यानी अगर मैं पूछूं हार्ट अपने लिए जो शॉक बनाता है वो कौन से नस में बनाता है, ऐसे नोड यानी साइनो एट्रियम नोड। और ये नस कहाँ पे है, राइट ऑट्रियम में, ठीक है। अब कभी कभी ये नस क्या होती है, खराब हो जाती है, कभी कभी ये नस खराब हो जाती है, नस खराब हो जाती है तो क्या होता है, तो डॉक्टर बोलता है देख सारा चीज़ चेक करता है, ये बोलता है इसका, डॉक्टर का बोलता है कि इसका सब कुछ ठीक है, राइट ऑट्रियम ठीक है, राइट वेंट्रिकल ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम भी ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी ठीक है, और यहाँ जो हमारे नसें हैं, है ना, सारे नसें ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें गड़बड़ क्या है, तो वो देखता है साइनो ऑट्रियम नोड ही गड़बड़ है, ये झटका ही नहीं बना रही, तो दिल धड़क ही नहीं, तो झटका बना दिल धड़कता ही नहीं। तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक बैटरी लगा, क्या एक बैटरी लगा छोटी सी, ठीक है, इस मशीन लगाता है, क्या लगाता है, झटका बनाने वाली मशीन, ठीक है। झटका को यानी प्रेशर बनाने को बोलते हैं, प्रेशर, जब कोई चीज का प्रेशर होता है ना उसको बोलते हैं पेस। जैसे कभी देखा है पेस बॉलर के किसे बोलते हैं, पेस बॉलर, है ना। तो वैसे ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है, तो इसे बोलते हैं पेस मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला। तो पेस मेकर इस मशीन का नाम है, पेस जो करता है क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, पेस मेकर। तो पेस मेकर नाम का एक मशीन क्या लगाते हैं, लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, साइनो एट्रियम नोड के पास ही, जहाँ पे साइनो एट्रियम नोड था वहीं लगा देते हैं, ठीक है, तो वहीं से सही काम करेगा। और यही पेस मेकर क्या करता है, काम करेगा, इतना बढ़िया काम कर रहा है ना। तो इसी झटके से सारा काम होता है। तो पेस मेकर मशीन होती है, पहले ये मशीन जो है ना रिमोट से कंट्रोल होती थी। तो कभी कभी कोई मूवी में देखोगे किसी का दिल कंट्रोल में हो रहा है फोन रिमोट से, हैक कर लेते हैं, हैक कर लेते कि दिल हैक कर लिया। हाँ पिक्चर में देखा है, वो पिक्चर में देखा था, साउथ इंडियन मूवी में वो ऐसे वही घुमाता याद है है। तो बच्ची का हाथ में देता है, झुनझुन खेल रही होती है, हाँ, हाथ कर देता है, हाँ, तेज जो कर उसका देती है, दिल- हाँ, वो तेज ऐसे तेज देता कर है। देती है। हाँ, तो बुलवा यही रहता पेस है। मेकर है। पहले इसे क्या हो गया था, रिमोट से चलाने के लिए किया था कि रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो कि आपका काम नहीं कर रहा, ऑन कर दो, है ना। तो मना किया गया कि हैक कर लिया जाता, ये कर लिया जाता, तो आप इसको ऑटोमेटिकली सेट कर दो। यही पेस मेकर होता है, ठीक है। ये पेस मेकर की बैटरी बार बार चेंज करनी होती है, अपना बैटरी हिसाब से लगा दीजिए। ये पेस मेकर इसी, ठीक है। बार-बार बैटरी चाहिए, चार्जर लगा टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं चलता है। मतलब फिर बार बार सर्जरी करवाना पड़ता होगा। जब खत्म होती तो तुम्हें करवाना पड़ेगा, कोई चॉइस को मारना। ऐसा इससे अच्छा चार्जर ना लगा लो भाई। हाँ, ये वही है क्या, जैसे बोलते वो हैं ये कैसे दांती लग गया, वो यही होता है, कुछ बोलते हैं गाँव में, इसी को पेस मेकर बोलते हैं, इसे मशीन को टांग बोलते वांग हिलाने लगते हैं। वो मिर्गी 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 हैं। मेरे क्या अलग है यार, दिमाग की बीमारी और इसकी बीमारी में मत अच्छा मिर्गी दिमाग की बीमारी है। हाँ, दिमाग की बीमारी खत्म भैया। नहीं, सुनो, ट्रांसप्लांट नहीं समझो, है ना। देखो कभी कभी ना किसी किसी की मौत हो जाती है, तो जब मौत होती है तो देखते हैं ये जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं, वो देखते हैं इसका ये सर फूटने की वजह से गिर गया, मर गया, यानी इसका सर खराब हो गया। देखते हैं इसकी किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है, और क्या है, दिल ठीक है, सब निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब निकाल लेते हैं और रख लेते हैं। और फिर सील पिल के दे देते लोग आ जाओ। हाँ। ये तो वो तो पैसे ऐसे करेंगे। मैं भी यही करूँगा भाई, करोड़ों माल सुनो आप लेकिन हार्ट का कैसे रखें, हार्ट को पंप नहीं करोगे, सूख के चला जाएगा, नहीं चलाएगा। तो हार्ट को ना एक डब्बे में, कांच के डब्बे में रखते हैं, ठीक है, कांच के डब्बे में रखते हैं और उसको दिन भर धड़काते रहते हैं, इधर से ब्लड डालते हैं, इधर से ब्लड ले जाते हैं। एक मशीन रख दिया जाता है, उस मशीन को बार बार वो करता रहता है, कोई नहीं, वो भी खाली ब्लड को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, पंप करता रहता है,
ठीक है, उसमें ऑक्सीजन यानी सब चीज़ उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। और दिल को क्या करते हैं, धड़काते रहते हैं। अब दिल को क्या पता है कि शरीर के अंदर धड़क रहा है कि बाहर, तो पता नहीं, उसका काम क्या है, सिर्फ धड़कना, और उसको धड़काते रहते। जब देखते हैं किसी को ज़रूरत है तो वही बाईपास सर्जरी करते हैं और पूरा दिल का नया दिल फिट कर देते हैं। लो भाई, आपका नया दिल मुबारक। समझे बात? और सर जैसे कोई दिल की वजह से जैसे टपक गया, मतलब ये तीनों वो जो नस है वो खराब हो गए, तो हम दिल चेंज करने से जिंदा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर तो सॉरी बोल देंगे, सॉरी हम बचा नहीं पाए, फिर नया दिल ला के दे देगा तो जिंदा हो जाएगा। नहीं तो टाइम क्या होता है ना, इसका एक टाइमिंग होता है, तो उस टाइम पे पहुंचना पड़ता है। अब ऐसा ना हो कि तुम आज हार्ट अटैक आया पहुंच रहे हो 4 दिन बाद। नहीं, अगर बाई चांस मेरा तीनों खराब हो गया, मैं स्थिति में 2 से 3 घंटे में तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा तुम्हें, तो बॉडी भी जिंदा रह सकेगा। अच्छा 2-3 घंटे बॉडी जिंदा रहता है। देखो ऐसा नहीं है, जब तुम्हारे पास हॉस्पिटल वाले जो आते हैं ना, वो तुम्हें शॉक देना शुरू कर देते हैं। उसी वैन में शॉक देने का होता है, शॉक दे देते हैं और उसको जिंदा रख देते हैं कि भाई जिंदा है, ठीक है। अब तब तक उसको आराम से ले जाया जाता है, आराम से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसको बताया जाता है, सारा टेस्ट होता है, पता ही आगे और टाइम लगता है। चीर फाड़ करते होंगे, दूसरा हाथ लो दुम जाओ। पहले भैया सही, पहले वैन हॉस्पिटल से इतना दूर से आ रही है, फिर वहाँ पे जाएगी, टाइम नहीं। तो देखो हॉस्पिटल से आएगी ना, तो गाड़ी में वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, होता हाँ, सामान सोते हैं। तो वो तो टाइम लगेगा तब तक। तो तेरी तरह क्या अबे बैग तो है? एम्बुलेंस में ऐसा नहीं होता, जैसे ट्रैफिक लगा है ना, हाँ, तो भाई एम्बुलेंस चल के लिए हट जाती है, रेड लाइट तोड़ के पीछे हाँ, जा हाँ, सकते तो हैं। रेड लाइट तोड़ उसका हॉर्न सुनते ही ना सारी गाड़ी साइड हो जाती है, साइड हो और जाती जाने है। देती है उसे। ठोक देगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो मर्डर भी कर देगा ना, तो फिर चले जाएगा, कुछ भी तो नहीं कोई होगा। केस नहीं बनता। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही किसी होता है। को बचाने जा रहा है, पता चला किसी का दूसरे को मर्डर टांग किया लेता हुआ चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे छोटा ना नहीं तो उसको ध्यान से देखो, ड्राइवर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है, वो अच्छा खासा ड्राइवर लिया जाता है कि भाई ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई आया तो आराम से रुक के चला जाए। समझ में बात? तो भैया क्या नाम है, इसकी कोई मर जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बारे में सुनो, देखो कहीं कहीं ना, कभी कभी तुम रेलवे स्टेशन पे गए हो, कभी रेलवे स्टेशन कभी छाता लेके गए हो? हाँ, बारिश में जब छाता लेके जाओगे ना, वो लोहे वाला बुढ़ऊ वाला, हाँ, ठीक है, इसका नीचे वाला हैंडल भी लोहे का हो, लोहे का। तुम्हें हल्का सा झंझन हाँ, महसूस होता है। क्या होता है? झंझनाहट महसूस होती है। बिजली जो ना वो ट्रांसफार्मर वो जो तार होती है ना, उससे खींच लेते हैं, क्या होता है, खींच लेते हैं, प्लस हमारा माइनस तो से ये खेल सब होता है। मतलब हमारे ऊपर भी होता तो जो लोग पेस मेकर लगाते हैं ना, उनको सख्त मना करते हैं कि ट्रांसफार्मर इधर उधर मत घूमो, इसमें क्या होगा, झंझनाहट होगी, ये खराब हो सकता है, तुम्हारा दिल धड़का देगा 100 की 500 की स्पीड में मर जाओगे, मर जाएगा तुम। एक बार एक ट्रेन का करके मुंडा पीट के चले जाए। ठीक है। अच्छा दिल में जब टाका लगता है तो कैसा, धागे वाला टाका लगता है? नहीं, दो टाइप के टाका होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो बाहर टाका लगता है यानी धागे वाला, Insoluble। जो बोलते हैं इनसॉल्युबल, और जो अंदर टाका लगता है उसे बोलते हैं सॉल्युबल। तो दिल में कैसा टाका लगता है, सॉल्युबल, यानी अपने आप ही जैसे ठीक होगा, वो घुल मिल के अपने आप बस ठीक हो जाएगा। पीछे यही बच्चों को कहते हैं कोरोना फैलाना, छींक के अच्छे से पोछे जा रहा है तब से, इसलिए भाग गया मैं वहाँ से। अब पढ़ लेते हैं अपना सिस्टोलिक और गल जाता है वो डायसिस्टोलिक। वाला, ठीक होके गल जाता है अब प्रेशर वाला चीज देख लेते हैं। प्रेशर आता है डेली। दो टाइप का प्रेशर होता है, ध्यान दो, दो टाइप का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी, दो टाइप का बीपी होता है। एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, भैया बुक में और इसका होता है डायसिस्टोलिक। चुपचाप पढ़ना। बोरिंग लग रहा है, नहीं मजा आ रहा किसी को है। पता है कि नहीं है? वो ताकि कि ये ये ताकि दोस्त क्वेश्चन बन जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया ये पूछ रहा है कि हमारे अंदर वो कौन सा गैस है, वो जो ध्यान देना। गैस बनता है 5 बजे छोड़ते हैं वो सुबह ही उनको भी बना किया था, तुम्हारा लेवल ही लो है, ये रहा दिखा देते हो सरकारी स्कूल से हो। ये रहा, ये पूछ रहा है। मैंने भैया पूछा अपने आप से। सरकारी स्कूल का जो लेवल है ना, वो तुम दिखा देते हो कि भाई मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मुझे समझाया जाए सरकारी स्कूल में। अंगी वाले लैंग्वेज जो होता है ना, सरकारी स्कूल में होती है। ठीक है, देखो प्रेशर कैसे चेक करते हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लेते हैं एक पाइप है, पाइप में पानी डालो, नीचे हाथ रखो, जो प्रेशर आएगा ना उसी को बोलते हैं प्रेशर है। समझ में बात? जैसे मान लेते हैं एक पाइप है, ठीक है,
इस पाइप में मरकरी भर दे मान लेते हैं और यहाँ पे हाथ रख के देख जितना प्रेशर महसूस हो रहा है हाँ। उसी प्रेशर उसी को बोलते हैं प्रेशर। मरकरी क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 की स्पीड में भेजता है कि नहीं भेजता है? भेजता है, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक जितने भी लौटता है ये मरकरी पूछ रहे क्या होता है? मरकरी एक क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर मेटल है मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता तो उसका प्रेशर है। तो मैं बता रहा हूँ प्रेशर का मतलब क्या है, समझ में? तो ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं? रोक के रखो किस दबाव उस चीज पे दबाव कितना है उसी को नाप देते हैं। तो देखो अच्छा systolic- गिरने का ऊपर मतलब समझ गया। बस काफी है, इससे ज़्यादा मत दिमाग में। ठीक है, तो सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? 120 की स्पीड में जो भेजता है ना उसी को बोलते हैं, उसी प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक जो 80 पे लौटता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हमेशा हाई प्रेशर। तो क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर है। और यहाँ प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। अगर प्रेशर का फॉर्मूला आता है बीपी का, अब बोलेगा बीपी निकालो, ये चीज़ें समझ में आ गई ना, पेस मेकर वगैरह। हाँ जी। तो बीपी का कैसे निकालते हैं? तो बीपी इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर कैसे निकालेंगे? 120/8 सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक। समझ में? सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना है? 120 और है कितना? 80 इसी को बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और ये बच्चों का काम होता है कि दिल कितने बार धड़कता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब ये आएगा नहीं। ये पूछने वाला सवाल है। सब 72 बार लिख ले क्या हाँ करें? 70 मतलब ये फॉर्मूला आएगा ना पेपर में। और जिसका वजह 768 बार धड़के तो इसी को बोलते हैं एवरेज प्रेशर। देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तुम्हारा प्रेशर क्या हो 140/90 इस टाइप का प्रेशर हो ना, तुम्हारा पढ़ने में एकदम बढ़िया मन लगेगा, है? बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, कोई नींद नहीं आएगी, एकदम मस्त होके पढ़ोगे, एकदम दिमाग पूरी तरीके से काम करेगा। समझना? इस प्रेशर में, समझना? इस प्रेशर में। और बच्चों का अमूमन प्रेशर कितना होता है? उनका 140 120/80 होता है यही, हाँ ये इसी में होता है। ठीक है, तो 140/90 होगा ना तुम्हारा ब्लड प्रेशर। अब बढ़ाऊंगा पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कोई आलस नहीं, कोई नहीं, एकदम मस्त लगेगा। ठीक है, आपका आगे मतलब जब ब्लड 140 पढ़ाऊंगा ना तो 90 बताऊंगा कि इस प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक हाइपरटेंशन क्या लगता है? हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में तुम्हें क्या लगता है? बीपी ज्यादा हो कम? बीपी ज्यादा। बीपी ज्यादा हो 140/100 होता है, यानी 140 में भेज रहा है और लौट कितने पर आए? 100 पे। सोच रहे हो जब ब्लड हार्ट रिसीव करेगा बाप रे बाप इतनी देर से, उसको कितना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? ये हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कम करने का कारण कैसे करेंगे कम? हाइपरटेंशन जब भी तुम्हें हो तो एक काम करो, नमक कम खाओ, रिड्यूस सॉल्ट, सॉल्ट कम खाओ, नमकीन चीज़ें कम खाओ, नमक कम कर दो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। नहीं ज़्यादा बीपी होता है तो क्या करते हैं, क्या सलाह दिया जाता है? रिड्यूस सॉल्ट कम करना है, कम नमक खाना है। नमक, नमकीन चीज़ें कम से कम नमक लो। और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है? तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। क्या होता है? बीपी लो 100 हो जाता है, 100/70 हो जाता है। इतना बीपी लो हो गया है, आदमी को नींद आएगी, ये सारा आलस आएगा, तकिया को 10 बार मोड़ हाँ, के सोएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ मेरे दादाजी के साथ होता है। ठीक है भाई, दादा इधर ध्यान दे। तो जब ऐसा हो तो नमक की मात्रा बढ़ा दो, अपने आप बीपी बढ़ जाए। हैं? इंक्रीज सॉल्ट, लग रहा है टाइफाइड में यही हो समझ में बात? देखो वो बात अलग है, मैं इसके बाद फिर ब्लड पूरा करवाता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारा हम पढ़ेंगे प्लेट्स क्या होती है। ठीक है, ये प्लेट्स को पढ़ेंगे और कैसे एक्चुअली में सॉल्ट कैसे काम करता है। भैया किडनी बच्चों की क्लास में। अच्छा, बीपी बढ़ता किस चीज़ से? मतलब क्यों बीपी बढ़ गया? बीपी बढ़ जाएगा तो मैंने बताया कि क्या करना है, बीपी कम हो जाएगा तो क्या होगा ये बताया, लेकिन ये होता क्यों है? टेंशन पे हाइपरटेंशन होता क्यों है? जब भी तुम एसिडिक खाना ज़्यादा खाओगे ना, कैसा खाना? एसिडिक खाना खाओगे हमेशा तुम्हें हाइपरटेंशन होगा। जिस चीज़ में एसिडिक होता है, एसिड किसमें होता है? तो नींबू में
सिंपल सी बात है खट्टी हो गया, चीजें जो खाने में खट्टे होते खट्टी हैं चीजें। और कम क्यों होता है? तो कड़वी चीजें खाओगे तो कम हो जाएगा। करेला बेस बेस इसे बोलते हैं बेस, है ना? OH चीजें, OH बोलते हैं, OH माइनस है है ना? यही है। तो समझ में आया भैया, मेरा मिल्क में कितना परसेंट वो होता है? 6.1 क्या 6.1? वो पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कितनी होती है मिल्क में? हाँ 6.1 6 पॉइंट के आसपास होता है, थोड़ा एसिडिक के आसपास होता है, पूरी नहीं होती है। अच्छा हाँ हाँ पूरा भैया pH वैल्यू बता रहे हैं पीएच वैल्यू